हेलो एवरीवन, मैं फैयाज अख्तर आप लोगों के लिए लेके आया हूं क्लास 11th के लिए मैथ्स का एक एक्सरसाइज जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर एक नंबर है जिसका नाम है इमेजिनरी नंबर। जब तक आप इमेजिनरी नंबर के बारे में नहीं जानोगे बच्चों, तब तक कॉम्प्लेक्स नंबर समझ में आने वाला नहीं है। तो करना क्या है सर, इमेजिनरी नंबर को हम कैसे बताना चाह रहे हैं, पहले आप सुन लो। इमेजिनरी नंबर को हम बताना चाह रहे हैं लेयर बाय लेयर। पहला लेयर में हम आपको समझाना चाहेंगे हिस्ट्री से लेके कि जितना भी इमेजिनरी बना कैसे। दूसरे लेयर में फॉर्मूला बताएंगे। तीसरे लेयर में मैथ्स बनाएंगे। तो मे बी कोशिश करेंगे कि एक वीडियो में हो जाए। अगर एक वीडियो में नहीं होने पाता है तो हम लोग 2 या 3 वीडियो बनाएंगे। और याद रखोगे इसके साथ ये बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये जी मेंस में भी पूरा आता है। तो सर एक बहुत ही अच्छा टॉपिक मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं जिसका नाम है इमेजिनरी नंबर। तो चलो ना, सबसे पहले लेयर 1 स्टार्ट करते हैं। लेयर 1 क्या है, इंट्रोडक्शन की बात करते हैं कि सर ये इमेजिनरी नंबर आया कैसे। तो आने से पहले हम लोग ढेर सारे नंबर के बारे में जान चुके हैं। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है नेचुरल नंबर। काउंट आप करते हो, जब शुरू में मैथ्स जब आ रहा था, साइंटिस्ट लोग काम कर रहे थे, तो सर सबसे पहले काउंट पे बात हुई। काउंट लोग गिनना स्टार्ट किए, 1 2 3 4 5। तो जो नंबर को काउंट करने पा रहे थे और जो नंबर 1 से शुरू होता है उसे नेचुरल नंबर कहते हैं, जिसे हिंदी में हम लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो नेचुरल नंबर सबको आता है, जिसको हम लोग बोलते हैं 1 2 3। 1 से जो स्टार्ट होता है उसे नेचुरल नंबर कहा जाता है। इसके बाद आता है होल नंबर। फिर जीरो की खोज हो गई। जब जीरो की खोज हो गई, 1 से शुरू हो गई तो नेचुरल। और जब जीरो से स्टार्ट किया गया, 0 1 2 3, जब जीरो से स्टार्ट होगा उसे बोल दिया गया होल नंबर। ठीक ठाक चल रहा था, सब कुछ ठीक ठाक मजे मजे चल रहा था। इसके बाद आ गया हमारा नेगेटिव नंबर। नेगेटिव नंबर आ गया तो नेगेटिव नंबर आपको पता है -2 -3 -4 सॉल्व कर रहे थे, इक्वेशन सॉल्व कर रहे थे। इक्वेशन सॉल्व करके जैसे मान लीजिए ऐसे इक्वेशन आ गया x + 5 = 4। तो सर जब x का वैल्यू निकाला गया तो x - 5, तो x = क्या आ गया -1, तो नेगेटिव नंबर आ गया। तो साइंटिस्ट हमारे लोगों ने उसका नाम दे दिया नेगेटिव नंबर। इसके बाद आ गया इंटीजर्स की बात करें। इंटीजर्स को हम लोग बोलते हैं पूर्णांक संख्या। सर मैंने बताना भूल गया, होल नंबर को पूर्ण संख्या बोलते हैं। नेगेटिव को तो पता ही है, धनात्मक संख्या हो जाए, ऋणात्मक संख्या हो जाएगा। और इंटीजर्स की बात करेंगे। इंटीजर्स कैसा है सर, इंटीजर्स को पूर्णांक संख्या बोलते हैं। इंटीजर्स में होता क्या है, अरे जिसमें 0 लगा दो, 1 पॉजिटिव वाला और नेगेटिव वाला भी, जिसमें 0 भी रहे, पॉजिटिव भी रहे और नेगेटिव भी रहे, तो वो बन गया इंटीजर्स। यहां तक समझ में आ गई? जानते भी हो, समझने का कोई जरूरत भी नहीं है, सारा कुछ पढ़ा हुआ चीज मैं आपको बता रहा हूं। इसके बाद आ गई साइंटिस्ट लोग, फिर आए धीरे धीरे नंबर आया, रैशनल नंबर आ गया। तो सर रैशनल नंबर बना, जैसे कुछ ऐसा सिचुएशन हुआ होगा, 2x = 5, बोला हो गया x का वैल्यू निकालो, तो x का वैल्यू निकाला होगा तो 5/2। तो अगर बाई में जब नंबर आ जाता है तो उसको फ्रैक्शन बोल दिए, और फ्रैक्शन को ही हम लोग बोलते हैं रैशनल नंबर। वो भी हो गया। रैशनल के बाद आया, लगा कि सब कुछ सेट है, लाइफ चल रहा है, पूरी अच्छी तरह से लाइफ चल रहा है, जब नंबर आते जा रहा है, तुरंत आ गया इरैशनल नंबर। इरैशनल नंबर बहुत आसान। अगर मान लीजिए x² - 2 = 0 आ गया, तो सर x² = -2 तो उधर गया तो क्या हो गया +2, और स्क्वायर गया तो रूट बन गया। तो जो नंबर रूट में आने लगा, जो नंबर रूट में आने लगा, जो रूट से बाहर ना निकले, उसे हम लोग बोल दिए इरैशनल नंबर। ठीक है सर। अब पूरा नंबर लगा कि सब सेट है, लाइफ एकदम अच्छे से चल रहा, सारा नंबर अपने पास आ चुका, सारे नंबर को मिला के बना दिया गया, सब नंबर रियल नंबर सेट हो गया, सारे नंबर में आ गया ये रियल नंबर। तो रियल नंबर की भी हो गई, सारे नंबर को मिला दिया गया, ये हो गया रियल नंबर। अब रियल नंबर आने के बाद सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। इसी बीच में एक इक्वेशन आया और वो इक्वेशन पूरे दुनिया में तहलका लगा दिया, तहलका मचा दिया पूरा। क्या था वो इक्वेशन? वो इक्वेशन था मेरा बच्चा x² + 1 = क्या 0। और साइंटिस्ट लोगों ने बोला कि सर ये इक्वेशन जब आया तो लोगों ने बोला कि इसकी खोज की जाए कि ऐसा x का वैल्यू क्या लिया जाए कि इसको ऐड करके 0 हो जाए। सर आप तो इतने तो समझदार हो, 1 से लेके 9 तक 10 तक आपने पढ़ा, आपको तो पता है किसी भी नेगेटिव नंबर का अगर स्क्वायर किया जाए तो वो पॉजिटिव मिलता है। तो ऐसा कोई भी नंबर यहां पे नहीं मिलेगा जिसको ऐड करने पर 1 ऐड करने पे 0 हो जाए। फॉर एग्जांपल मान लो तुमको लग रहा है कि -1, सर -1 ले लीजिए,
तो -1 का स्क्वायर +1, तो सर ये 1 + 1 हमको कितना मिला? 2, लाना है 0। इसी समय हमारे साइंटिस्ट लोग ने, एक साइंटिस्ट थे हमारे आइडल साहब और गॉस साहब, इन्होंने एक नया नंबर बना दिया। क्या नंबर बनाया वो देखो, नाम नया दे दिया। नाम क्या दिया इन्होंने, सॉल्व कैसे किया? x² + 1 = 0, x² = -1, रूट उधर स्क्वायर गया तो रूट बना। ये सबको पता है मेरे स्टूडेंट लोग, मेरा बच्चा लोग, कि रूट के बाहर ना प्लस और क्या होता है? माइनस। तो सर जो नया नंबर रूट के अंदर -1 जो मिला, एक बार -1 और x = ये -1, तो जो इसको लिया गया रूट के अंदर -1 जो मिलेगा, -1 और कोई मैं नहीं बोल रहा हूं, रूट के अंदर -1 जो नंबर मिलेगा, इसका नाम दिया गया इमेजिनरी नंबर। इसी को नाम दिया गया इमेजिनरी नंबर। सर इसे इमेजिनरी नहीं बोला गया, इसे इमेजिनरी बोला गया, रूट अंडर -1। अब बात आ गई कि सर ये इमेजिनरी, अब आपको नाम से कंफ्यूजन होगा। नाम, जैसे नाम में रखा हुआ इमेजिनरी, इमेज करना, सर इमेजिंग कर रहे हैं क्या? इमेजिंग वाला नहीं है बच्चा। इमेजिनरी का मतलब नाम दिया गया, नाम पे कंफ्यूजन मत करना। जैसे चैप्टर का नाम है कॉम्प्लेक्स, ये एक्चुअली चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर है इमेजिनरी नंबर। अब कॉम्प्लेक्स है तो हम क्या बोलेंगे? आपसे मेरा कॉम्प्लेक्स है क्या? हम आपसे जलते हैं क्या? तो वो वाला कॉम्प्लेक्स नहीं, उसी तरह ये वाला इमेजिनरी नहीं। और एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो किसी का नाम मैंने सूरज रख दिया, मेरा एक स्टूडेंट का नाम है सूरज है, तो वो सूरज वो वाला सूरज नहीं है भाई। उसी तरह ये इमेजिनरी वो वाला इमेज वाला, इमेजिंग करने वाला नहीं है, इमेजिनरी नाम है, इमेजिनरी नंबर। अब इसको क्या किया गया, समझ में आ गई ये सारी बात? इमेज वाला क्लियर है ना? इमेजिनरी नंबर का मतलब क्या हुआ? इमेजिनरी नंबर का मतलब हो गया √-1। अब आते हैं सर इमेजिनरी नंबर को डिनोटेट करने के लिए क्या लाया गया? i लाया गया। √-1 को बोला गया i, फॉर्मूला बनाया गया। √-1 को क्या बोला गया? i को बोला जाता है आयोटा। क्या बोला जाता है सर? आयोटा। ठीक है सर, इसका नाम है आयोटा, इसको बोला जाता है, हम लोग यूज करते हैं i से। तो i का वैल्यू √-1 आ गया। यहां तक सबको समझ में आया? अब इसके बाद ये पहला लेयर आपको मैंने खत्म किया। ये पहला लेयर में आपको समझ गया कि इमेजिनरी नाम कैसे आया और इमेजिनरी को बोलते क्या है और इमेजिनरी बना कैसे। अब हम लोग सेकंड लेयर पे चलते हैं, फॉर्मूला को बनाते हैं। कैसा? ठीक है, इसको नोट करो जल्दी से। हाँ सर, ए बच्चा लोग, बनाई वाला, यहां तक समझ में आया मेरे स्टूडेंटों कि सर क्या समझ में आया? आई का वैल्यू समझ में आ गया। तो मेरे होनहार स्टूडेंट लोग, i का वैल्यू √-1 लिया गया। यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया। अब इसके बाद हम लोग i के आगे चलते हैं। i के आगे चलते हैं कि i² का वैल्यू अगर लाते हैं सर, i², तो सर i का वैल्यू क्या है बताओ? √-1। इसके ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दे सर। स्क्वायर से रूट कटता है, पता है ना? क्या बचा? -1। तो i² का वैल्यू आ गया -1। क्लियर है? अब आते हैं, अब जो मैं i³ का वैल्यू जो बताने जा रहा हूं सर, तो इससे पहले आप लोग को 10 क्लास नहीं, बचपन से आपको फॉर्मूला यूज करते हो, वही फॉर्मूला हम यूज करने वाले हैं। क्या है मेरा बच्चा? x का पावर m, x का पावर n। अगर आप मल्टीपल करते हो तो पावर ऐड करते हैं, ये पढ़े हो ना सर? तो देखो ना, इसी को अप्लाई करके i³ की अगर हम बात करें तो i³ को लिख सकते हो i² × i का पावर 1। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब बताओ, i² का वैल्यू ला चुके हो, i² का वैल्यू -1 और i की जगह i। ठीक है सर, i को -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? -i। यहां तक क्लियर है? i³ के बाद अगर हम जाते हैं तो i4 के पास जाते हैं, तो i4 होता है i² × i²। ठीक है सर, अब i² की बात करें तो i² का वैल्यू है -1 प्लस। तो ये फॉर्मूला आप अच्छे से देख लो, मैं वीडियो चल रहा, वीडियो देख रहे हो तो वीडियो रोक के, नहीं तो वीडियो डाउनलोड करके ये फॉर्मूला पहले अच्छे से कॉपी में लिख लो। इसके बिना मैथ्स नहीं बनने वाला है। अब इसको मैं यहां पे लिख देता हूं, i का वैल्यू √-1, i² का वैल्यू -1, i³ का वैल्यू -i और i4 का वैल्यू 1। ठीक है सर? अब क्या करना चाह रहे हैं? अभी यहां से लेयर में 2 पे हूं, पहले फॉर्मूला जो मैं बना रहा हूं, अब इससे हम मैथ्स पहले बनाते हैं।
ठीक है सर। तो मैथ्स बनाने के लिए आपको मैं सिखाता हूं, तो मैथ्स बनाने के लिए मैं सिखाता हूं तो पहले मैं इसको हटा लेता हूं, हटा देना सर, यूज तो नहीं है इसका, इसको रहने देता हूं आप लोगों के लिए। अब सुनो, अब मैथ्स बनाने से पहले और कुछ फॉर्मूला को हम ले चलते हैं। अभी जो बनाना है उसको ये यूज करना है। अगर मान लो मैंने i का पावर 7 दे दिया, ठीक है सर, तो i का पावर 7 दिया है तो आपको इसी फॉर्मूला से यूज करना है। ये वाला फॉर्मूला पता है आपको? i7 को कैसे लिखा जा सकता है सर? i7 को आप लिख सकते हो i4 into i3, मल्टीपल करेंगे तो वही होगा। और i4 का वैल्यू मुझे पता है क्या होता है 1, और i क्यूब का वैल्यू क्या होता है माइनस i, तो ये मेरा आ गया माइनस i, दिस क्या आंसर। इसी तरह i का पावर 8 अगर ले लेते हो तो i4 into i4, ठीक है सर। तो i4 का वैल्यू देखो ना क्या है 1 into 1, और 1 का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। i8 के बाद बच्चे लोग अगर हम लोग i6 ले ले, 7 तो पहले बना चुके, 8 अगर 6 ले ले तो i4 into i2, तो सर i4 का वैल्यू पता है 1 और i² का वैल्यू पता है -1, तो -1 आ गया। तो सर आपने सब में इसमें कॉमन देखो, मैं बहुत ही अच्छे तरीके से आपको बताना चाह रहा हूं, आप इसको देखो और समझो, आपको बहुत ही अच्छे से ये क्लियर हो जाएगी। ये फॉर्मूला हम साथ में रखते हैं और यहां पे क्लियर होगा। जैसे मान लो ये मैंने लिया, ये i का वैल्यू, i² का वैल्यू मैंने लिया -1, i क्यूब का वैल्यू क्या है -i, i4 का वैल्यू क्या है सर 1 आया। अब यहां कॉमन देखने की बात है, 6 में देखो 4 आया, 7 में देखो 4 आ रहा है, 8 में देखो 4 आ रहा है, तो क्या नजर आ रहा है सर कि सर 4 टाइम्स में अगर i का पावर को, जैसे i का पावर यहां पे 2 है और i का पावर अगर 6 लें तो उसका भी वैल्यू क्या आएगा -1। देखो 9 6 का वैल्यू क्या है -1। अगर ये 3 है, अगर 4 टाइम्स आगे जाते हो तो रिपीट आंसर रिपीट हो रहा है। तो कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है 4 टाइम्स। अगर 3 में हम 4 ऐड करते हैं सर तो i7, तो i7 का वैल्यू कितना आ गया सर आपका? देखो i3 का वैल्यू कितना है -i, i7 का वैल्यू भी कितना है -i। उसी तरह अगर आगे बढ़ते हो i10 का वैल्यू लेते हो, i14 का वैल्यू लेते हो, i18 का वैल्यू लेते हो, तो सर आपका आंसर सेम आएगा। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए बहुत आसान हो जाएगा सर। अगर 7 के बाद अगर इसमें बढ़ते हो, 7 में 4 जाते हो तो 11 आता है, फिर 11 में 4 जाते हो तो कितना आता है 15 आता है। उसी तरह यहां भी 4 टाइम्स आगे बढ़ते जा रहा है, i8 i12 i क्या 60। अगर आप पीछे भी जाते हो, अगर आप पीछे जाते हो सर, अगर आप 2 से पीछे जाओगे, अगर रियल नंबर लाइन पे देखो ना 2 माइनस, ये 2 के बाद क्या आएगा 1, 1 के बाद 0, 0 के बाद -1 और ये क्या -2, तो 4 पीछे आते हो तो i का पावर -2। अगर इसमें 3 में पीछे जाते हो, 3 से अगर यहां पीछे जाते हो तो i का पावर कितना आएगा -1, तो -2 का भी वैल्यू कितना आएगा, i का पावर -2 का भी आंसर कितना आएगा -1, i -1 का वैल्यू भी कितना आएगा -i। समझ में आ रही है? तो ये ऑब्जेक्टिव के लिए आपको ज्यादा काम आएगा। अब हम ये समझाने का चार्ट, सबको क्लियर है? चार्ट क्लियर है ना सर? अब यहां पे अब बारी आती है सर, एक हमारा फॉर्मूला बनता है ये i का पावर 4n + 1, i का पावर 4n + 2, i का पावर 4n + 3, i का पावर 4n + 4। इसको अच्छे से पहले समझ लो, ये जो फॉर्मूला हम जनरेट कर रहे हैं इसको पहले अच्छे से समझ लो कि सर जितना भी i का पावर जितना भी बड़ा पावर दे इसी फॉर्मूला से काम करता है। सर कैसे? तो वो देख लो सर। अगर i, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं i का पावर 4n into i का पावर 1। पहले बोलो ये समझ में आ रहा है कि नहीं? i का पावर प्लस है तो इसको मल्टीपल करेंगे तो काम तो वही होगा सर। तो i का पावर 4 अगर लेते हैं सर, 4 टाइम्स लेते हैं, उसका पावर जितना भी रहे तो 1 ही होगा। तो i का पावर 4 है तो सर i का पावर 4 तो 1 ही होगा। तो सर ये मिला आपका i। अगर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं i का पावर 4n into i², तो सर i² का वैल्यू कितना मिलेगा -1। i का पावर 4n तो ये 4n into i का पावर 3, तो सर i³ का वैल्यू कितना आ रहा है -i। इसको आप ऐसे लिखिए i का पावर 4n into i का पावर 4, तो i4 का वैल्यू आपको पता है 1। तो ये वाला फॉर्मूला आप अच्छे से कॉपी में लिख दो। तो ये फॉर्मूला हुआ, बहुत सारे स्टूडेंट को नहीं समझ में आएगा। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो अब मैं आपको देसी तरीके से मैं आपको समझाता हूं तो ज्यादा समझ में आएगा। ये था बुक का लैंग्वेज, अब आप देसी लैंग्वेज समझो। फैयाज अख्तर का देसी लैंग्वेज देखो कैसे, कितना मजा आएगा, आप आराम से बनाओगे। इसको मैं बना के समझाता हूं। अब मान लो i का पावर मैंने 21 ले लिया, i का पावर मैंने कितना ले लिया 21। तो सर अभी आपको बस याद रखना है कि i का पावर जितना भी बड़ा दे आपको 4 से डिवाइड देना है। किससे डिवाइड लेना है? 4 से। ये फॉर्मूला आपको मैं कैसे
कैसे कंपेयर करके दिखाऊंगा वो समझो। तो सर 21 है, यहां पे देखो अच्छे से, 4 5 जा 20, सर 1 बचा। तो लिखने का स्टाइल कैसे है वो देखो, i का पावर तुम ऐसे लिख सकते हो, i का पावर 4, इसका पावर कितना 5, 4 कितने टाइम्स 5 टाइम्स, 4 5 जा 20 हो गया, और रिमाइंडर कितना बचा 1, तो इसको लिखना है i का पावर 1। फिर से समझ लो बाबू, सर जी आप 21 को 4 से डिवाइड दिए, 4 5 जा 20 कितना बचा 1, तो i का पावर 4 लिखोगे, कितने टाइम्स 5 टाइम्स, तो वहां पे जितना रिमाइंडर बचेगा i का पावर लेके चिपका दोगे। i 1 बचा तो i का पावर क्या 1। देसी लैंग्वेज से सिखा रहे आपको। सर अब देखो ना, i4 का वैल्यू, वही चीज मैं बताना चाह रहा था ना यहाँ पे, कि अगर 1 आपका बचे प्लस 1 यहाँ पे नजर आ रहा है, तो उसका आंसर i आता है। तो देखना इसका भी आंसर i आएगा। तो कैसे, i4 का वैल्यू कितना है 1 का पावर 5 इंटू क्या i, 1 का पावर 5 तो 1 ही होगा, इंटू i, सर i, दिस क्या आंसर। तो ये वाला इससे क्लियर हो गया। अगर हम ज्यादा एक लेते हैं, i का पावर ले लेते हैं 22, ठीक है सर, तो 22 देसी लैंग्वेज, 4 5 जा कितना 20, सर कितना बचा 2, तो सर मेरे i का पावर 4 कितने टाइम्स 5 टाइम्स, इंटू जितना मैंने बोला देसी लैंग्वेज से मैं बता रहा हूं कि जितना रिमाइंडर बचेगा, इंटू लगा के i का पावर लगा के चिपका दोगे। i2, i4 का वैल्यू 1 का पावर क्या 5, i स्क्वायर का वैल्यू बोलो ना बच्चा क्या है -1, 1 इंटू -1 तो -1। देखो ना यहाँ पे 2 जब था तो कितना बच रहा था -1। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। समझ में आ रही है सर। फिर अगर मैं लेता हूं एक और लेता हूं, तो ये फॉर्मूला से आपको क्लियर हो गया। मैं 3 भी ले लेता हूं और आपको समझ में आ जाएगा। अगर मान लीजिए i का पावर 23 मैंने ले लिया, सर देसी लैंग्वेज क्या है मेरा बच्चा बोलो, 4 4 23 बचा। तो लिखने का स्टाइल 4 का y कितने टाइम्स 5 टाइम्स, रिमाइंडर कितना बचा 3, तो i का पावर क्यूब, तो 1 का पावर यहां में 5, i क्यूब का वैल्यू मेरा बच्चा देख के बोल लो -i, 1 इंटू -i इक्वल टू क्या सर -i। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ये वाला मैं यहां पे आप बना दूं, ये देखो आप समझो अच्छे से। मैं ये थोड़ा इसको साफ कर लेता हूं जल्दी से। ये क्लियर होने के बाद अब यहां पे देखो ना, आप अच्छे से समझ लो कि सर अगर मान लो i का पावर मैंने ले लिया 24 अगर हम ले लेते हैं, i का पावर 4, 5 जब 24 देख लो, 4 6 जा क्या सर 24 गया ना सर, तो डायरेक्ट आ गया ये i6, तो i4 का वैल्यू 1 का पावर क्या 6 1। तो ये आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। ये फॉर्मेट ये आपको दिया रहेगा, तो आपको टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। समझ में आ रही है? अब एक दो क्वेश्चन और हम बता देते हैं। बड़ी से बड़े क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करने पाएंगे, बस यही मेथड देसी लैंग्वेज वाला से। सर देसी लैंग्वेज में करोगे क्या, ये मैं हटा दे रहा हूं, ठीक है सर, ये मैं हटा दे रहा हूं। ये आप लोग बहुत कुछ समझ गए हो चुके होंगे। सर देसी लैंग्वेज, अब मान लीजिए मैंने ले लिया i का पावर 998, i का पावर क्या ले लिया मैंने 998। डर रहे हो क्या? अरे डरने का जरूरत ही नहीं है बच्चा, फयाज सर है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखो ना कैसे आग लगाते हैं हम लोग। मैथ्स में अगर आग लगाना तो सुनो, 998 है सर, देसी लैंग्वेज क्या है, किससे डिवाइड देना है 4 से। i का पावर जितना भी बड़ा रहे किससे डिवाइड दोगे बच्चा 4 से। तो चलो ना 998 को 4 से डिवाइड दे दो, जब 2 जा, देखो ना डिवाइड में सिखा दे रहा हूं, आता भी है। 4 9 जा 36, कितना बचा 2। सो लिखने का स्टाइल, i का पावर 4 कितने टाइम्स 249 टाइम्स, 249 टाइम्स के बाद रिमाइंडर कितना बचा 2, तो सर i स्क्वायर, तो 1 का पावर i4 का वैल्यू कितना है सर 1 का पावर कितना 249, i स्क्वायर का वैल्यू कितना है -1, 1 इंटू -1 तो -1, दिस क्या आंसर। तो जितना भी बड़ा मैथ्स रहेगा बना सकते हो ना सर, कि नहीं बना सकते हो। अब इसी में एक टाइप, ये मैथ्स एक टाइप वाला आपको समझ में आ चुका होगा। अगर अब हम लोग इसी में एक दूसरे टाइप वाला मैथ्स को हम लोग जान लेते हैं, फिर हम लोग इस वीडियो को वहीं तक रखेंगे। अगर मान लीजिए बच्चा मैं i का पावर मैंने -16 दे दिया, ठीक है सर। अगर i का पावर अगर नेगेटिव में आ जाए, किसमें आ जाए नेगेटिव में, तो सबसे पहला काम नेगेटिव को बनाओगे पॉजिटिव में। किसे बनाओगे पॉजिटिव, ये भी देसी से ही समझो पहले। तो सर नेगेटिव को पॉजिटिव कैसे बनाते हैं सर, बाई में डाल देते हैं, तो नेगेटिव क्या बन जाता है पॉजिटिव बन गया। बनने के बाद अब आप जाके देखोगे उसका पावर ऑड है कि इवन है। 4 से पूरा डिवाइड जा रहा है, 4 से पूरा डिवाइड जा रहा है 16, 4 4 जा 16। अगर 4 से पूरा डिवाइड चला जा रहा है सर, है ना, अगर 4 से पूरा डिवाइड चला जा रहा है तो डायरेक्ट आप बना दो। अगर तो सर ऐसे ना देख के आप ऐसे देखो, इवन और ऑड पे काम करो, देसी लैंग्वेज से सीखो। देसी तरीका क्या है कि सर i का पावर अगर माइनस में रहे तो सबसे पहले उसको प्लस कर लो,
प्लस करने के बाद जाके देखो उसका पावर ऑड है कि इवन है। ऑड है इवन है सर, अगर वो इवन है तो चुपचाप मैथ्स बना दो। 16 आपको पता है 4 4 जा 16 1 बाई i4 का वैल्यू 1 का पावर 4 1 बाई 1 इक्वल टू क्या सर 1। समझ में आ रही है? अगर मान लो मैंने दे दिया i का पावर -17, ठीक है सर, अगर नेगेटिव मैंने दिया तो सबसे पहले उसको पॉजिटिव करोगे, i का पावर 17, नेगेटिव को पॉजिटिव बना लिया। पॉजिटिव बनाने के बाद तुम उसका पावर देखोगे ऑड है कि इवन। सर अगर ऑड है तो उसको इवन बनाओगे, क्यों? क्योंकि 4 के टाइम में जब i का पावर 4 वाला फॉर्मूला यूज करेंगे तो आसानी हो हम लोग को मैथ्स बनाने में। तो i17 तुम्हारा ये ऑड है, ऑड को इवन बनाना बहुत ही आसान काम है। बार बार बोलता हूं अपने वीडियो में कि जितने भी मेरे मैथ्स के स्टूडेंट होते हैं वो सब जादूगर होते हैं। जादूगर का मतलब कि कोई चीज इम्पॉसिबल नहीं है। ये ऑड है, ऑड को क्या बनाना है इवन। इवन बनाना बहुत आसान, ऊपर नीचे i से मल्टीप्लाई कर दो, फिर से i का पावर नेगेटिव रहा, नेगेटिव करके पॉजिटिव कर लोगे। अगर ऑड रहेगा तो ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करोगे i से। अब 1 को i से मल्टीप्लाई करेंगे तो i, और इस यहां पर मल्टीपल ये पावर रियल फॉर्मूला तो देखिएगा सर कि जब मल्टीपल करते हैं तो पावर क्या करते हैं सर ऐड करते हैं। तो i का पावर क्या सर 18, तो 1 बाई 18 को अब तो पता ही है 4 4 जा 16 कितना बचा 2, तो i का पावर 4 4 और 2 की जगह i स्क्वायर, तो 1 1 का पावर 4 i स्क्वायर का वैल्यू -1 सर i 1 into -1 i by -1 minus i, दिस क्या आंसर। एक क्वेश्चन और आपके साथ में जा रहा हूं, एक क्वेश्चन और मैं आपके साथ जा रहा हूं इसको अच्छे से क्लियर करने के लिए। बच्चा i का पावर -29, अगर i का पावर नेगेटिव में रहे तो उसको पहले आप क्या बनाओगे पॉजिटिव में। किस तरीके से बता रहे हैं? देसी तरीका। देसी तरीका क्या है अपना सर? नेगेटिव को पहले क्या बना लोगे पॉजिटिव, दिख रहा है सर? पॉजिटिव देखने के बाद इसका पावर देखो क्या है ऑड है, तो ऑड को पहले क्या बनाओगे इवन। अगर इवन रहेगा तो चुपचाप मैथ्स बना के निकल लोगे, अगर ऑड रहा तो ऑड को पहले इवन बनाओगे। तो बच्चा मेरा जादूगर कैसे होता है? ऑड को इवन कैसे बनाते हैं? ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करते हैं i से। अब 1 को i से मल्टीप्लाई करेंगे तो i हो जाएगा, और ये मेरा 1 इसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। उसके बाद 30 को आपको पता है 4 7 जा 28 2 बचा i का पावर 4 4 कितने टाइम्स सर 7 टाइम्स, और यहां पे देखो ना पावर ये कितना हो जा रहा है i2, ठीक सर। अब i का पावर ये देखो ना 4 है तो 1 का पावर कितना 7 i स्क्वायर का वैल्यू कितना -1 1 into -1 -1 i। सबको समझ में आ रही है? जो आज की क्लास है मैं यहीं तक रखूंगा। यहां पे आपको क्या करना है, ढेर सारा क्वेश्चन मैंने सेंड कर दिया है, आप लोग उसको जरूर बनाएं। और मेरा रिक्वेस्ट है अपने बच्चे लोग से कि कोई भी चीज दिक्कत हो, अगर आपको जो नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में जरूर आप कमेंट करें कि सर ये नहीं समझ में आया, वो नहीं समझ में आया। और जितनी भी इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, इससे बड़े बड़े क्वेश्चन, इमेजिनरी का ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा जिसको आप सॉल्व नहीं करने पाएंगे। जी मेंस के क्वेश्चन तो चुटकी में आपको बना के दिखाएंगे, इमेजिनरी वाला क्वेश्चन। तो अगला वीडियो जरूर देखिए, लेकिन इससे पहले ढेर सारा क्वेश्चन आप लोग बना लीजिए। ओके सर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।